बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा, एडवोकेट और इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS पर है। नाज़रीन इकराम, अपने साबका व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ मुंशियात से मुतल्लिका केसेस के ऊपर जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एक लेटेस्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी। ये जजमेंट थी 2024 LIC पेज 110 थी। ये मुंशियात से मुतल्लिका लाहौर हाई लाहौर के लेटेस्ट रूल्स जो लाहौर हाई कोर्ट ने मुतय्यन करवाए हैं उनसे मुतल्लिका बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। आज भी मैं आपके साथ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात की बाबत जो है वो आपके साथ लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है नारकोटिक से मुतल्लिका केसेस के लिए। तो नाज़रीन इकराम, ये बेल स्टेज के ऊपर एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। ये केस नंबर है 2024 SCMR 116 116 पेज है इसका। नाज़रीन इकराम, ये लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। ये बेल जो है वो एक्यूज पर्सन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो दायर की है, जो कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से इसकी बेल खारिज होती है। इस केस के अंदर नाज़रीन इकराम, जो एलिगेशन होता है एक्यूज पर्सन के ऊपर 1420 ग्राम चर्स जो है वो उससे रिकवर होती है, और जिसके तहत जो है वो सेक्शन जो 9 है CNSA उसके तहत जो है ये FIR लॉन्च होती है। जिसके बाद ये मैटर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस के अंदर जो है वो फैसला सादर फरमाते हुए कुछ रूल जो है उनको डिस्कस करती है। उनके मुताबिक जो है वो फैसला सादर फरमाती है। वो रूल्स आपके साथ जो है वो आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुंशियात से मुतल्लिका केसेस को जो लॉ डील करता है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा मुंशियात को डील करने के लिए कुछ रूल्स हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस रूल्स 2001। ये भी मुंशियात से मुतल्लिका कुछ जो लॉज हैं उनको जो है वो हमारे सामने रखते हैं। जिस तरीका का जो है कानून का उसको हमारे सामने रखते हैं। रूल्स मुतय्यन करवाए गए हैं जिनके तहत जो है ये सारा जो नारकोटिक से जो मुतल्लिका केस है उसको फॉलो करना होता है। तो नाज़रीन इकराम, सब रूल 2 ऑफ रूल 4 ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस रूल 2001 जो है इसको जो है वो इस जजमेंट के अंदर डिस्कस किया गया है। ये जो है नाज़रीन इकराम, जब भी कोई केस FIR मुंशियात से मुतल्लिका दर्ज रजिस्टर होता है तो जो भी सब्सटेंस जो है वो रिकवर होता है एक्यूज पर्सन से, तो ये जो रूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सब रूल 2 रूल 4 ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस रूल 2001, ये रूल कहता है कि उसका सैंपल लेके जो भी रिकवर हुआ है एक्यूज पर्सन से उसका सैंपल लेके भेजा जाना होता है फॉरेंसिक करवाने के लिए, लेबोरेटरी को भेजा जाना होता है उसका सैंपल लेके, जिसका जो है वो टाइम इस रूल के मुताबिक मुतय्यन किया गया है वो 72 आवर्स है। अब 72 आवर्स के अंदर जो है वो जो रिकवर हुआ है कि उस पर्सन से उसका सैंपल लेके जो है वो फॉरेंसिक के लिए लेबोरेटरी को भेजा जाना जरूरी है। अगर जो है ये फॉरेंसिक के लिए विद इन टाइम नहीं भेजा जाता तो ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक जो है वो लम्हा फिक्रिया है। प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो इसको भेजेगा। अगर नहीं भेजता तो इसका फायदा जो है वो एक्यूज पर्सन को होगा। इस केस के अंदर भी नाज़रीन इकराम कुछ इस तरह से हुआ कि जो सैंपल लेके लेबोरेटरी को भिजवाया जाना था फॉरेंसिक के लिए, उसमें 1 माह से ज्यादा की तखीर थी। अब 1 माह से ज्यादा तखीर के बाद जो है ये सैंपल जो है वो भिजवाया गया लेबोरेटरी को, और उसके बाद जो है वो इसकी रिपोर्ट आई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम द फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करते हुए इस केस के अंदर जो है वो अक्यूज पर्सन को जो है वो बेल ग्रांट फरमाई, और ये आइंदा के लिए लोअर कोर्ट्स के लिए डिसाइड फरमा दिया कि अगर जो है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम अकॉर्डिंग टू लॉ जो रिकवरी हुई है, जो सब्सटेंस उससे बरामद हुए हैं, उसके सैंपल लेके फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए नहीं भिजवाए जाते, तो ये एक बहुत बड़ी कानूनी गलती है। इसका फायदा जो है वो एक्यूज पर्सन को होगा। इस ग्राउंड के ऊपर एक्यूज पर्सन को जो है वो बेल ग्रांट फरमाई जाएगी, जिस तरह के इस केस के अंदर हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट फरमाई कि चूंकि ये जो रिकवरी सब्सटेंस जो इससे रिकवर हुआ है इसको 72 आवर्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया।
लिहाजा जो अक्यूज पर्सन है उस ये मैटर जो है वो फर्दर इंक्वायरी का गर्दानते हुए अक्यूज पर्सन को जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बेल ग्रांट फरमाई। तो अगर आप मजीद जो है वो लेटेस्ट लॉ लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ। इंशाल्लाह इस चैनल के जरिए मिलकर जो है वो कवानीन को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।